should be scared of admitting so, but I am worried that Hi, welcome and welcome back to my channel, and for those of you guys who are new here, hi, I'm Divya. Thank you for tuning in. तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मेरा जो अभी मेरे को 3 महीने हो चुके हैं कनाडा में, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा था। तो बेसिकली 1.5 मंथ का ही एक्सपीरियंस जो है आपका नया होगा, डिफरेंट होगा। उसके बाद तो आप थोड़ा सेटल होने लग जाओगे यहाँ पे, तो उसमें ऐसा कोई डिफरेंस होगा नहीं, तो वो थोड़ा सिमिलर ही होगा। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं फर्स्ट अपने मंथ का जो एक्सपीरियंस है वही ही बताने वाली हूँ मेनली। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कि कनाडा में लैंड होते ही मुझे कैसा लगा था, तो एकदम से आप देखोगे बिल्कुल अलग है कनाडा। मतलब ऑब्वियसली इंडिया और कनाडा में थोड़ा डिफरेंस तो है ही। तो एकदम से जो आपको बिल्डिंग्स दिखती हैं इतनी लंबी लंबी, इतनी चौड़ी रोड्स दिखती हैं, ग्रीनरी दिखती है। तो बेसिकली मैं अगस्त मंथ में लैंड करी थी, तो फॉल सीज़न एकदम शुरू नहीं हुआ था, थोड़ा समरी ही था उस टाइम। तो काफ़ी ग्रीनरी थी उस टाइम, तो काफ़ी एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और वो मुझे काफ़ी ही अच्छा लगा क्योंकि पहली अब्रॉड कंट्री है कनाडा मेरे लिए। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ वेदर की, तो वेदर अगस्त में भी ऐसा था थोड़ा कि एक जैकेट की तो आपको ज़रूरत रहती है। मतलब कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जब धूप होती है तो उतनी ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन मोस्टली आपको एक जैकेट की तो ज़रूरत रहती है, क्योंकि कभी भी यहाँ पे हवा चलनी शुरू हो जाती है, और जब हवा चलती है तो वो काफ़ी ही ठंडी होती है। तो बेसिकली फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा था कनाडा आते ही। अब दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे यहाँ पे हम लोग किसी को जानते थे, तो वो लोग हमें लेने आ गए थे। तो ये वाली चीज़ भी काफ़ी इजी रहती है, अगर आप किसी को यहाँ पे जानते होते हो, वो आपको अपने साथ ले जाएं, तो ट्रैवल की कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब आपके एयरपोर्ट से अकोमोडेशन तक की। और एक हफ़्ता तो हम उनके साथ ही रहे थे। तो जब तक हम उनके साथ रहे थे वो तो काफ़ी ही अच्छा टाइम था, क्योंकि ज़्यादा कुछ करना आपको होता नहीं है, आप इन्जॉय कर सकते हो, थोड़ा घूम सकते हो, थोड़ा उस टाइम उतना स्ट्रेस भी नहीं होता है। तो फर्स्ट वीक तो मेरा काफ़ी अच्छा गया था। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे ना ट्रेल्स बहुत सारी होती हैं। मतलब आप कहीं पे भी रहते हो, उसके आसपास 5 मिनट के रास्ते में, 10 मिनट के रास्ते में ट्रेल्स पक्का मिलेंगी। उसकी भी मैं क्लिप्स थोड़ा डाल दूँगी। तो यहाँ पे मतलब छोटे छोटे पॉन्ड्स होंगे, लेक्स होंगी, या फिर फॉरेस्ट ट्रेल्स होती हैं। मतलब कुछ ना कुछ ट्रेल ज़रूर होती है ऐसे रिजुविनेशन के लिए। तो काफ़ी ही एक मुझे लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ है कनाडा की, क्योंकि अगर आप हफ्ते में पूरा मतलब थक गए हो काम से, कॉलेज से, तो आप वीकेंड पे ऐसे ट्रेल्स वगैरह में जा सकते हो। तो वो काफ़ी बढ़िया चीज़ होती है, पिकनिक्स वगैरह कर सकते हो। तो ट्रेल्स वाली चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी, और मैंने भी काफ़ी 4-5 ट्रेल्स तो एक्सप्लोर करी ही थी फर्स्ट मंथ में अपने। काफ़ी बढ़िया ट्रेल्स थी। right now, keeping dreams alive, 1999 heroes. I am worried about it right now. इसके बाद अगर हम बात करें ट्रांजिट की, तो यहाँ पे बेसिकली जो सबसे पहले मैं आई, तो मेरे को ये वाली चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगी कि जो बसेज़ हैं यहाँ पे 10-20 कभी कभी 15 मिनट्स 30 मिनट्स पे ऑपरेट करती रहती है। तो अगर आपकी एक बस मिस हो गई तो दूसरी आ ही जाती है, ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बड़ी सिटीज़ में हैं तो, छोटी सिटीज़ की अलग बात है, वहाँ पे तो बहुत टाइम बाद बसेज़ आती हैं। लेकिन अब आप एक बड़ी सिटी में, जैसे GTA एरिया में है, ओंटारियो की बात करूँ अगर मैं, तो GTA एरिया में बसेज़ थोड़ा जल्दी फ्रीक्वेंटली आती हैं। तो आते ही मेरे पास ट्रांजिट पास तो था नहीं, मैंने आते ही वो बनवाया नहीं था। अब ट्रांजिट पास के लिए क्या करना होता है आपको, कोई भी शॉपर्स ड्रग मार्ट जो आपके घर के सबसे पास है वहाँ जाओ, वहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट लेटर या फिर ऑफर लेटर दिखा सकते हो। यूजुअली वो आपसे आपका ID मांगते हैं, लेकिन उस टाइम मेरा कॉलेज थोड़ा लेट शुरू हुआ था, तब तक मेरे पास ID तो थी नहीं, तो मैंने उनको यही दिखाया था, और इससे उन्होंने मेरे को स्टूडेंट पास बना के दे दिया था। तो जब तक मेरे पास वो पास नहीं था, तो मैंने मोस्टली वॉक करी थी। अगर कहीं पे भी जाना था मेरे को तो वॉक करके, और स्टार्टिंग में ना सब कुछ बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, तो वॉक करने में भी इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप वॉक कर रहे हो तो आसपास इतना सुंदर है सब कुछ कि आपको देखने का ज़्यादा मन भी होता है। और जिस वेदर में मैं गई थी वो वेदर भी काफ़ी प्लेजेंट था, तो वॉक करने में मेरे को बिल्कुल दिक्कत नहीं होती थी। हम 3-3, 4-4 किलोमीटर्स वॉक करके जाते थे, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। आधा घंटा 45 मिनट्स 1 आवर तक हम वॉक ही कर रहे होते थे एक साइड। और जैसे जब मैंने अपना GIC का अकाउंट ओपन करवाया था, या सिम लेना था, या हमने ग्रोसरी शॉपिंग करी है, वो सब वॉक करके करी है।
अब इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो आपको फर्स्ट वीक में क्या क्या कर लेना चाहिए, जो मैंने भी कर लिया था, वो है अपना GIC अकाउंट एक्टिवेट करवा लो, सिम ले लो, सिम सबसे पहले कर लो, सिम सबसे पहले ले लो, ताकि आप जब GIC अपना एक्टिवेट कराने जाओ तो आप उनको अपना नंबर भी दे सकते हो, कनाडा वाला। तो सिम सबसे पहले ले लो, फिर उसके बाद GIC एक्टिवेट करा लो। और अगर मैं सिन की बात करूँ, सिन नंबर जो होता है, तो सिन मेरे को अपना एयरपोर्ट पे ही मिल गया था, वो मैंने अपने एयरपोर्ट वाले व्लॉग में बता रखा है, उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगी। तो सिन मेरा एयरपोर्ट पे बन गया था। अगर आप एयरपोर्ट पे नहीं बनवा पा रहे हो तो फिर आपको सिन भी सबसे पहले आते ही बनवा लेना चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अकोमोडेशन की, तो अकोमोडेशन मेरे को इंडिया से ही मिल गया था, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी रूममेट है राधिका, उसके फैमिली मेम्बर्स कुछ यहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए पहले ही ढूंढ दिया था, तो उस चीज़ की भी मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आई थी। हम डायरेक्टली वहाँ पे मूव हो गए थे और काफ़ी सही लोकेशन में था, सही प्राइस पे था, यूटिलिटीज़ भी सब कुछ इंक्लूडेड थी, तो ये वाली चीज़ काफ़ी सही थी। अगर आपका यहाँ पे कोई अकोमोडेशन पहले से नहीं मिल रखा तो आपको ये वाली चीज़ भी देखनी पड़ती है फर्स्ट मंथ में, जो कि थोड़ा मेरे को लगता है टफ़ हो जाता है। ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा सा ये इजी पड़ा था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अकोमोडेशन थी। अगर आपको ढूंढनी है तो आपको ये वाली चीज़ भी काफ़ी करनी है कि आप जिस टाइम पे एयरबीएनबी में है या टेम्प्रेरी अकोमोडेशन पे है, तो हर दिन हर दूसरे दिन आपको जाके अकोमोडेशन ढूंढनी है, क्योंकि अगर आप एयरबीएनबी में है तो 1 हफ्ते से ज़्यादा तो आपने एयरबीएनबी नहीं लिया होगा, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये वाली चीज़ भी करनी है कि नई अकोमोडेशन ढूंढनी है। इसके बाद जो मैंने किया था वो था जॉब्स पे अप्लाई। तो जॉब्स पे तो मैंने इतनी सारी पे अप्लाई करा था। सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू करा था मैंने, तो जितने भी ऑनलाइन जॉब के पोर्टल्स होते हैं जैसे कि इंडीड है, ग्लासडोर है, लिंक्डइन है, जॉब बैंक है, हर जगह मैंने अप्लाई करा था। और इसके बाद हमने मैंने और राधिका ने हमने अपने जो रेज्यूमे हैं उनके प्रिंट आउट्स निकलवा लिए थे और डिस्ट्रीब्यूट करना भी शुरू करा था। तो मुझे लगता है कुछ 10-15 दिन हमने ये करा था और फाइनली मुझे कॉल आ गया था। ये वाली भी मैंने जॉब की अपनी सारी चीज़ें बताई हुई है अपनी जॉब वाली वीडियो में, उसका लिंक भी मैं यहाँ डाल दूँगी, तब वो भी देख सकते हैं कि कैसे मुझे जॉब मिली थी 1 महीने के अंदर अंदर। तो मतलब मुझे लगता है आपको ना दोनों चीज़ें करनी चाहिए। आप जॉब के लिए अप्लाई करो ऑनलाइन भी और जाके रेज्यूमेज भी ड्रॉप करो, क्योंकि दोनों ही चीज़ें मुझे लगता है इक्वली इफेक्टिव है। और अगर आपके पास रेफरेंस है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो बहुत आराम से जॉब मिल जाती है यहाँ पे। लेकिन अगर रेफरेंस नहीं है, जैसे मेरे पास भी नहीं थी, तो आपको कॉन्स्टेंटली अप्लाई करते रहना है। आप जाके रेज्यूमेज ड्रॉप करते रहो, ऑनलाइन अप्लाई करते रहो, ये कॉन्स्टेंटली करना है। ऐसा आप इस चीज़ से ब्रेक नहीं ले सकते अगर आपको जल्द से जल्द जॉब चाहिए तो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे आते ही होम सिकनेस भी काफ़ी हो जाती है। मतलब वो अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको मिस करते हैं। ऑब्वियसली आप पूरी एक नई कंट्री में मूव कर रहे हो, पूरी नई लाइफ स्टार्ट कर रहे हो, तो मिस करोगे ही, जो कि मुझे भी थोड़ी हुई थी। लेकिन मुझे उतनी ज़्यादा इसीलिए नहीं हुई थी क्योंकि मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी जो कि मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, तो हम लोग साथ में ही यहाँ पे आए थे, तो मुझे इस चीज़ की इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। तो मुझे लगता है कि मेरा जो फर्स्ट मंथ था, इनिशियल टाइम पीरियड था, वो इसलिए थोड़ा सा इजी रहा था क्योंकि कोई मेरे साथ था जिसके साथ मैं हर चीज़ शेयर कर सकती थी। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे आके भी ऐसा नहीं, आप न्यू फ्रेंड्स बना लेंगे और कॉलेज वगैरह जो स्टूडेंट्स है जाएंगे तो उनके तो और जल्दी फ्रेंड्स बन जाएंगे कॉलेज में। तो मेरा फर्स्ट मंथ का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही रहा था। और एक बार जब जॉब मिल जाती है, आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, तब तो फिर आप असाइनमेंट्स में, जॉब जाने में, कॉलेज अटेंड करने में इतना बिजी हो जाते हो, और फिर प्लस घर का भी सारा काम खुद ही करना होता है, खाना बनाना होता है, लॉन्ड्री करनी होती है, साफ़ सफाई करनी होती है, सब कुछ करने में इतने बिजी हो जाते हो कि मुझे लगता नहीं है आप कुछ और ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाते हो। वैसे तो मैं भी घूमी थी, फर्स्ट मंथ में ही घूमी थी, जो घूमा है मैंने टोरंटो ही गई हूँ, ज़्यादा तो कुछ एक्सप्लोर करा नहीं है मैंने। लेकिन अब मैं क्योंकि ब्रैम्पटन में रहती हूँ तो ब्रैम्पटन डाउनटाउन भी गई थी। इसके अलावा मैंने अभी तक उतना कुछ देखा नहीं है। अभी तो खैर 3 महीने ही हुए हैं तो इतना टाइम भी नहीं मिला, और अभी उतने पैसे भी नहीं है कि ऐसा खर्च करूँ मैं। अब अगर मैं ग्रोसरीज़ की बात करूँ तो ग्रोसरीज़ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। आप ना रीबी करके एक ऐप है, या फिर ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, आप उनमें से कोई एक डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें हर एक ग्रोसरी स्टोर के फ्लायर आ जाते हैं। हर हफ्ते इनके फ्लायर्स निकलते हैं, डिस्काउंट होता है कभी किसी आइटम पे, कभी किसी आइटम पे, और बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स प्राइस मैच भी करते हैं। जैसे नो फ्रिल्स है, फ्रेशको है, ये लोग प्राइस मैच करते हैं।
तो अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टोर में कोई फ्लायर है जिसमें कोई चीज़ सस्ती है और आप फॉर एग्ज़ाम्पल नो फ्रिल्स गए हो, फ्रेशको में कुछ चीज़ सस्ती है, तो आप नो फ्रिल्स में जाके वो चीज़ उठा सकते हो और कैशियर को वो वाला फ्लायर दिखा सकते हो और बोल सकते हो कि आपको प्राइस मैच करानी है, तो वो जो भी कम प्राइस है वही ही लगेगी। होपफुली ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। ग्रोसरी शॉपिंग पे एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी जिसमें मैं ये इन डिटेल एक्सप्लेन करूं। तो इससे क्या होता है, बेसिकली आप थोड़ा अपने एक्सपेंसेस कम कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको कहीं एक जगह, आप ऑब्वियसली 10 जगह तो नहीं जाओगे 10 चीज़ें खरीदने के लिए, एक जगह जाओगे और उन 10 चीज़ों की प्राइस मैच करा लो, तो फिर वो वाली चीज़ मुझे लगता है काफ़ी सही है यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ MRP नहीं होती है तो सबकी अपनी अपनी प्राइजेज़ होती हैं, हर वीक के हिसाब से चेंज होती रहती है, तो प्राइस मैच करवाना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको ग्रोसरी पे पैसे बचाने हैं। तो दूसरी चीज़ जो मैंने फर्स्ट मंथ में करी थी वो है, अगर आपके पास CIBC में अकाउंट है तो अपने आप को SPC के लिए भी ज़रूर रजिस्टर करा लो। SPC कार्ड पे क्या होता है कि अगर आप कहीं पे भी बहुत जगह शॉपिंग वगैरह करते हो तो बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं। इनिशियल स्ट्रगल और स्ट्रेस थोड़ा तो जॉब और अकोमोडेशन का ही होता है। अकोमोडेशन तो आपको एक हफ्ते में मिल ही जाएगी, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रेस शुरू होता है वो थोड़ा जॉब का होता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके एक्सपीरियंस को थोड़ा इफ़ेक्ट तो करता ही है। मुझे भी इस चीज़ का काफ़ी स्ट्रेस था कि आगे के एक्सपेंसेस निकालने हैं, वो कैसे निकलेंगे अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो, क्योंकि जो आपके फर्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद आपको थोड़ा स्ट्रेस होने लग जाता है कि जिस हिसाब से एक्सपेंसेस चल रहे हैं वो ऑब्वियसली आपकी GIC नहीं कवर कर पाएगी। GIC से ज़्यादा एक्सपेंसेस होते ही होते हैं, रेंट में ही मोस्टली पूरी GIC चली जाती है, और अगर उसके बाद आपको ट्रांजिट पास लेना है तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए वो वाली चीज़ का थोड़ा स्ट्रेस होने ही लग जाता है, और ये तो सबको ही होता है। तो ये है कि आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जॉब्स पे अप्लाई कर देना चाहिए, और अगर आप कनेक्शंस बना सकते हैं, किसी और को ऑलरेडी जानते हैं तो वो तो और बेटर है, रेफरेंस से भी आपकी जॉब लग सकती है। तो जॉब का मुझे भी फर्स्ट मंथ में काफ़ी स्ट्रेस था, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा किस्मत ने साथ दे दिया और जॉब टाइम पे लग गई, तो ये स्ट्रेस ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं था, थोड़े टाइम का ही था। तो इसीलिए ही अभी तक का जो 3 महीने का मेरा एक्सपीरियंस है वो इन जनरल अच्छा ही रहा है कनाडा का, और होपफुली आगे भी इसी तरीके से अच्छा रहे, और आप सबका भी जब आप आए तो ऐसे ही फटाफट जॉब मिल जाए, सब कुछ अच्छा ही रहे और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ना पड़े। बस आके फर्स्ट मंथ तो थोड़ा एंजॉय करने की ही कोशिश करना, थोड़ा रिलैक्स करना, और साथ में जॉब्स के लिए भी अप्लाई करते रहना, और अपना कॉलेज भी अच्छे से अटेंड करो, असाइनमेंट्स वगैरह टाइम पे करते रहना। तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। जितना ज़्यादा लोग बोलते हैं कनाडा में ऐसा है, कनाडा में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, उतना है नहीं। आप यहाँ पे आओ, अपने आप चीज़ें धीरे धीरे मतलब दिल फॉल इनटू प्लेस। तो इतना पहले से स्ट्रेस वगैरह लेकर आने की कोई ज़रूरत है नहीं, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक माय कंटेंट इन जनरल, सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़, and thank you for watching.